राधे राधे सभी बच्चों को। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टॉप करके, क्योंकि ये डेरिवेशनल क्वेश्चन है। मान लो एक्स और वाई एक ऑब्जेक्ट है जिनके मासेस हमें एम और एम दिए, एक स्मॉल एम है एक कैपिटल एम है। और अगर एक का मास माने कि एक्स का मास मैं ट्रिपल कर दूं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे मैं डी रख दूं, तो इनके बीच की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उस पर क्या इफेक्ट आएगा और वो कितनी आएगी। पहली बात, जो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है ना, वो हमेशा जो मासेस होते हैं, जो भी कोई ऑब्जेक्ट का मास होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है। मास ऑफ एम एक्स हमें दिया हुआ है 3m, माने कि स्मॉल कैपिटल एम, क्योंकि वो ट्रिपल हो जाएगा ना, और मास ऑफ वाई हमें दिया हुआ है कैपिटल एम, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी 3m जो कि कैपिटल और स्मॉल एम है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी डी स्केयर के, क्योंकि डिस्टेंस इन दोनों के बीच का क्या है, एक्स और वाई का डी है। तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दूं यहां से, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जो हमें कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके यूनिट्स भी फाइंड करने होते हैं, तो हम यूनिट्स फाइंड करने लग, जब भी हम यूनिट्स फाइंड करेंगे ना, तो हम 3 को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट्स के साथ मतलब है, नंबर के साथ नहीं है। तो डी स्क्वायर ऊपर ले गया, मल्टीप्लाई कर दिया फोर्स के साथ, नीचे मैंने एम और एम लिया है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को एक साइड रख दिया, तो इसके यूनिट्स आएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। तो इसके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के आपको यूनिट्स भी निकालने। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है 3g3m m/d²। जैसे और क्वेश्चंस देखने के लिए मुझे फॉलो कर ले।